नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत के नकली कृष्ण के बारे में, जो अपने आप को खुद भगवान का अवतार कहता था। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक नकली श्री कृष्ण बनकर खुद को वासुदेव कहता था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही श्री विष्णु का अवतार है, मथुरा का राजा श्री कृष्ण नहीं। कृष्ण तो ग्वाला है। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई तो श्री कृष्ण की आज्ञा से हनुमान जी ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया। वे पौंड्रक नगरी में पहुंचकर उत्पात मचाने लगे और पौंड्रक के खास महाबली दुर्धर का वध कर दिया। हनुमान जी पौंड्रक की सभा में पहुंचकर पौंड्रक को चेतावनी देकर कहते हैं कि पौंड्रक, मैं जा रहा हूँ और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊँगा। फिर हनुमान जी हाथ जोड़कर जय श्री राम बोलकर अदृश्य हो जाते हैं। हनुमान जी से परेशान होकर पौंड्रक ने अपने मित्र वानर द्वित का आवाहन करता है और फिर पौंड्रक गैलरी के आकाश में देखकर कहता है कि हे मित्र द्वित, हम वासुदेव पौंड्रक तुम्हें प्रकट होने की आज्ञा देते हैं। तभी आसमान से हनुमान जी जैसा ही एक विशालकाय वानर प्रकट हो जाता है। पौंड्रक अपने मित्र वानर द्वित को श्री कृष्ण और हनुमान जी के बारे में बताता है तो वह कहता है कि वह तो मेरे बहुत पुराने शत्रु हैं, अब वक्त आया है उसका वध करने का। कहाँ छुपा है वह दुष्ट? वानरद्वित सबसे पहले तो द्वारिका जाकर वहाँ खूब उत्पात मचाता है। बलराम जी से उसका सामना होता है तो वह कहता है कि पौंड्रक ही हैं असली वासुदेव श्री कृष्ण। यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं। वानरद्वित वहाँ से चला जाता है। हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते वानरद्वित गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचता है। वहाँ हनुमान जी और वानरद्वित में घमासान युद्ध होता है। हनुमान जी उसे बुरी तरह धो देते हैं। तब वह अंत में एक मायावी अस्त्र निकालता है, वह भी निष्फल हो जाता है। तब हनुमान जी उसकी छाती पर पैर रखकर उसका वध करने वाले रहते हैं तो वह कहता है, रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ, तुम्हें श्री राम की सौगंध है। यह सुनकर हनुमान जी चौंक जाते हैं। तब श्री कृष्ण संकेतों से हनुमान जी को उसका वध करने से रोक देते हैं और मानसिक रूप से हनुमान जी कहते हैं कि ये अच्छा अवसर है, आपके संकेत के अनुसार मैं इसे छोड़ देता हूँ। फिर जैसे ही हनुमान जी उस द्वित को छोड़ते हैं, वह अपनी माया से हनुमान जी को बंदी बना लेता है और हनुमान जी को पौंड्रक की सभा में ले जाता है। तो पौंड्रक कहता है, हम भरे दरबार में उस हनुमान का भांडा फोड़ना चाहते हैं और महारानी तारा को यह बताना चाहते हैं कि जिसे तुम हनुमान समझ रही थी, असल में वह एक बहरूपिया है। और इस तरह से दोनों में वाद विवाद होता है। तब हनुमान जी कहते हैं, हे पौंड्रक, तुम बहुत ही मूर्ख हो। तुम इतना भी नहीं जानते कि हनुमान को कोई बंदी नहीं बना सकता। मैं पवन पुत्र हूँ। पवन और हनुमान को कोई अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। यह सुनकर पौंड्रक कहता है, अब तो तुम मेरी मुट्ठी में आ गए हो और अब हम तुम्हें चुटकी में भी मसल सकते हैं। फिर सभी वहाँ पर वासुदेव पौंड्रक की जय जयकार करते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, पौंड्रक, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम धर्म के रास्ते पर आ जाओ और सच को पहचानो और भगवान श्री कृष्ण को ही ईश्वर मान लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर आने का अवसर दिया था, लेकिन तुमने उसका लाभ नहीं उठाया। अब तुम दंड के पात्र बन गए हो। ऐसा कहने के बाद हनुमान जी पौंड्रक के महल को उजाड़ देते हैं, उसी तरह जिस तरह उन्होंने रावण की लंका को उजाड़ा था। फिर हनुमान जी कहते हैं, पौंड्रक, तू भगवान श्री कृष्ण का अपराधी है और तेरा अंत उन्हीं के हाथों होगा। मैं चाहूँ तो तुझे और तेरे इस वानर द्वित का अभी वध कर सकता हूँ, परंतु मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। ऐसा कहकर हनुमान जी अदृश्य हो जाते हैं। राजा पौंड्रक की एक खास बात यह थी कि वो बहुत ही मायावी था। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर, मुकुट, कौस्तुभ, मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को श्री कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भी भेज दिया था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह करके उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं भेष धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक भगवान श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई और उन्होंने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हो गया।